विद्वान ऋषि हाँ नाम है। इसका अर्थ देखेंगे, अवर्ण पूर्वयो पदांतयोर यवयोर लोपो वासी परे। अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है विकल्प से अस्पर होने पर। अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है विकल्प से अस्पर होने पर। अवर्ण पूर्वयो हो पदांतयो हो, जैसे राम से क्या बनता है रामयो हो, है ना, वैसे पदांत से क्या बनेगा पदांतयो हो। यवा से क्या बनेगा षष्ठी द्विवचन में वही लिखा है ना। अवर्ण पूर्व से क्या बनेगा अवर्ण पूर्वयो हो, ठीक है ना। अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है वाक अर्थ विकल्प से अस्पर होने पर। सूत्र में देखेंगे साकल्य से कहा है ना, तो इसका मतलब है साकल्य ऋषि के मत में लोप हो, पाणिनि के मत में ना हो, इसलिए वाह विकल्प अर्थ आ गया। क्या अर्थ आ गया विकल्प। यहाँ पर साकल्य के स्थान पर पाणिनि वा लिख सकते थे, वा का अर्थ होता है विकल्प। फिर भी पाणिनि अपने पूर्ववर्ती सभी वैयाकरण विद्वानों का सम्मान करते हैं, तो उनके सम्मान के लिए उनका नाम उल्लेख कर दिया है ना। साकल्य से क्या गया वा। अब अवर्ण पूर्व, अवर्ण पूर्व में है जिसके, अवर्ण पूर्व में है किसके पदांत यकार वकार के। अब देखो हरे हरे इह क्या है आपका हरे इह विष्णु इह, तो यह है ना हरे एक पद था, हरे एक हरे के स्थान पर क्या हो गया हरे, तो हरे एक पद है। विष्णु एक पद था, विष्णु के स्थान पर क्या हो गया विष्णु, तो विष्णु एक पद है। तो अब हरे और विष्णु क्या है पद, तो पदांत में हरे में क्या स्थित है यकार, और विष्णु में क्या स्थित है वकार। तो पदांत में स्थित कहीं यकार मिलेगा, कहीं एक साथ दोनों नहीं हो सकते। पदांत में कहीं यकार होगा, कहीं वकार होगा। और अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार कैसा, जिसके पूर्व में अवर्ण हो, जिसके पूर्व में आ हो। तो हर रा में आ है ना, तो अवर्ण पूर्वक क्या है आपका यकार। अवर्ण पूर्वक पदांत यकार का अर्थ समझते हैं, जिस पदांत यकार के पूर्व में अवर्ण होगा उस पदांत यकार को कहेंगे अवर्ण पूर्वक यकार। और जिस पदांत वकार के, पदांत वकार है ना, जिस पदांत वकार के पूर्व में अवर्ण होगा उसे कहेंगे अवर्ण पूर्वक पदांत वकार। तो पूर्व में क्या है आकार, हरे में रकार उत्तरवर्ती आकार अवर्ण है, और विष्णु में डकार उत्तरवर्ती आकार अवर्ण है, और अवर्ण पूर्वक यहाँ आकार है, यहाँ अवर्ण पूर्वक क्या है वकार है। अवर्ण पूर्वक यकार का क्या अर्थ है, जिस यकार के पूर्व में अवर्ण हो उसे कहेंगे अवर्ण पूर्वक यकार, और उस यकार को पदांतक यकार भी है ये। जिस वकार के पूर्व में अवर्ण होगा उसे क्या कहेंगे अवर्ण पूर्वक वकार, वह वकार पदांत वकार है। तो विकल्प से लोपा साकल्य सूत्र के द्वारा क्या होगा, यकार वकार का विकल्प से लोप हो जाएगा। लोप होने पर क्या रहेगा, हर इहा नहीं भूल हो गई, ये पदांत यकार वकार का लोप होगा ना, तो लोप होने पर क्या होगा हर इहा और विष्णु इहा, हर इहा विष्णु इहा। समझ में आया। अब आप बता सकते हैं यहाँ कोई सूत्र प्राप्त है, आद गुणा हर इहा विष्णु इह। अवर्ण से अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है। हर इहा रकार उत्तरवर्ती अकार क्या है आपका अवर्ण है, अच पर में क्या इकार। ऐसे विष्णु विष्णु ई है ना, अवर्ण पूर्व में है, अच पर में क्या इकार। तो अवर्ण पूर्व के क्या आद गुणा क्या कहता है, अवर्ण से अच पर होने पर, तो आद गुणा से गुण होता है ना, तो आ ई लेकर के एक गुण प्राप्त है, आ ई लेकर के एक गुण प्राप्त है। लोपा साकल्य से लोप हो गया यावा का, और आद गुणा से गुण प्राप्त है। अब सूत्र देखेंगे यहाँ पर आप, पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्र अव्यय पद असिद्धम प्रथमा एक वचनांत। पूर्वत्र अव्यय पद असिद्धम प्रथमा एक वचनांत। सूत्र में दो पद हैं, अतिदेश सूत्र है यह।
इसका देखेंगे, इसको समझने के लिए ऐसा देखिए, इसकी संख्या है 821, देख रहे हैं ना जी। अष्टाध्यायी ग्रंथ पाणिनि के द्वारा रचित है, उसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। तो उसमें ध्यान देना, जैसे प्रथम अध्याय है ना, तो यही आप जो पाठ चल रहा है ना, पूर्वोत्तरा सिद्धम, इसके नीचे लिखा है वृद्धिरादैच, देखा जी। ये अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है ना। अब इसके बाद का सूत्र है आपका अदेन गुणा। देखो अदेन गुणा की संख्या कितनी होगी? 112। तो देखो जब प्रथम अध्याय का प्रथम पाद आरंभ होगा ना, 111, 112, 113, इस तरीके से प्रथम पाद पूरा होगा। फिर प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद आएगा, फिर प्रथम अध्याय का तृतीय पाद, फिर प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद। और प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद होने पर कौन सा अध्याय पूरा होगा? प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद होने पर क्या होगा? प्रथम अध्याय पूरा होगा। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सप्तम अध्याय भी शुरू होगा। सप्तम अध्याय का प्रथम पाद, सप्तम अध्याय का द्वितीय पाद, सप्तम अध्याय का तृतीय पाद, सप्तम अध्याय का चतुर्थ पाद, इस प्रकार सप्तम अध्याय समाप्त होगा। फिर अष्टम अध्याय का आरंभ होगा, तो अष्टम अध्याय का प्रथम पाद, अष्टम अध्याय का द्वितीय पाद, अष्टम अध्याय का तृतीय पाद और अष्टम अध्याय का चतुर्थ पाद। अब अष्टम अध्याय पूर्व, अष्टम अध्याय का चतुर्थ पाद समाप्त होने पर अष्टम अध्याय पूर्ण होता है। अष्टम अध्याय पूर्ण होता है, ठीक है। तो अब देखना सपाद सप्ताध्यायी को समझिए। सपाद जैसे कहते हैं ना कि क्या कहें आपका, सपाद सप्ताध्यायी, 7 अध्याय और 1 पाद। 7 अध्याय और 7 अध्याय और 1 पाद का मतलब क्या है? 7 अध्याय और 1 पाद। ये 7 अध्याय और 1 पाद का अर्थ क्या हुआ? 7.25 अध्याय। 7.25 अध्याय कहाँ से कहाँ तक होगा? पहले अध्याय के पहले प्रथम आरंभ से लेकर कहाँ तक? 8वें अध्याय के 1 पाद तक, ठीक है ना। आरंभ से लेकर प्रथम अध्याय के 1 पाद तक। क्यों? जब सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद समाप्त होगा तब 7वां अध्याय पूर्ण होगा। 7 अध्याय पूर्ण होंगे, 7 अध्याय। अब 8वां अध्याय शुरू होगा ना। क्या शुरू होगा? तो 8वें अध्याय का 1 पाद, 8वें अध्याय का, हाँ। तो यहाँ तक क्या होगा आपका? सपाद सप्ताध्यायी। तो 7 अध्याय उधर हो गए, 7 अध्याय उधर हो गए और 1 पाद ले लीजिए 8वें अध्याय का। 7 अध्याय के बाद में 1 पाद लेंगे अष्टम अध्याय का, तो क्या हो जाएगा? सपाद सप्ताध्यायी। और बाद के 3 पाद, अष्टम अध्याय का द्वितीय पाद, अष्टम अध्याय का तृतीय पाद और अष्टम अध्याय का चतुर्थ पाद, ये बाद के 3 अध्याय क्या हुए आपके? त्रिपादी। तो इसका अर्थ है, सूत्र का अर्थ देखेंगे। सूत्र में क्या है? पूर्वत्र असिद्धम, पूर्वत्र असिद्धम। हाँ, इसका अब इसका अर्थ है सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपादी असिद्धा। क्या सूत्र लगा है? सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं। सपाद सप्ताध्यायी के प्रति, हाँ, सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं। लगा? त्रिपाद समझ गए? सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं। त्रिपाद्याम अपि, और त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर सूत्र असिद्ध होते हैं। शास्त्रम करते सूत्रम, शास्त्रम को क्या अर्थ है? सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी शास्त्र सिद्ध होते हैं और त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होते हैं। कहने का मतलब है, जब एक सूत्र सपाद सप्ताध्यायी का हो और दूसरा सूत्र त्रिपादी का हो, तो कौन सा असिद्ध हो जाएगा? त्रिपादी का। तो सपाद सप्ताध्यायी का बलवान हो जाएगा। और जब दोनों सूत्र त्रिपादी हो तब पूर्व के प्रति पर असिद्ध हो जाएगा। तो बलवान कौन हो जाएगा? पूर्व वाला बलवान हो जाएगा। अब देखिए, बात यह है कि जो आप प्रयोग बना रहे हैं ना, हरे इह विष्णु इह, हर इह विष्णु इह प्रयोग जो आप बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपने लोपा साकल्य से यावा का लोप किया है। लोपा साकल्य से यावा का लोप किया है। इसके पश्चात आद गुणा से आ ई लेकर के ए गुण करना चाहते हैं आप।
हा ई लेकर एक गुण करना चाहते हैं, किस सूत्र से? और लोप किससे हुआ है? तो आप लोपा साकल्य से और आद गुणा की संख्या मिला करके देखेंगे कि सपाट सप्ताध्यायी का कौन है, त्रिपादी का कौन है। देखिए लोपा साकल्य से त्रिपादी का है, आद गुणा सपाट सप्ताध्यायी का है। ठीक है, तो ध्यान देना, लोपा साकल्य से या वा का लोप करने के बाद में जब आप आद गुणा से गुण करने जाएंगे तो सूत्र लगता है पूर्वत्रा सिद्धम। वह कहता है सपाट सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सूत्र सिद्ध होता है। तो सपाट सप्ताध्यायी का कौन है? आद गुणा, उसके प्रति लोपा साकल्य से असिद्ध हो जाएगा। तो जब आद गुणा गुण करने जाएगा तो लोपा साकल्य से असिद्ध होने का मतलब है अकार और विकार के बीच में हर ई यहाँ पर यकार दिखाई देगा। यकार का लोप हुआ है ना, और विष्णु ई यहाँ पर अकार और विकार के मध्य में क्या दिखाई देगा? वकार दिखाई देगा या ये सुनाई देगा। तो जब बीच में या हुआ आ जाएगा तो गुण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ध्यान देना, आद गुणा के प्रति लोपा साकल्य से सिद्ध है। जब आप आद गुणा से गुण करने जाएंगे तो या वह सिद्ध हो जाएंगे, वे मध्य में आएंगे तो गुण नहीं होगा। और जब आद गुणा सूत्र नहीं जाएगा तब लोपा साकल्य से सिद्ध होगा। ऐसे रूप बने रहेंगे आपके। अब ध्यान देने की बात यह है आपको कि लोप कैसे हुआ था? विकल्प से। कैसे हुआ था? और जब लोप नहीं होगा तब दूसरा रूप भी रहेगा ना। लोप विकल्प से हुआ था ना, और जब लोप नहीं होगा तब क्या रहेगा? जब लोप नहीं होगा तो हो जाएगा हरे ई। समझ जाओगे? हरे ई होगा ना। और यहाँ पर क्या है? लोप होने पर विष्णु ई है, और जब लोप नहीं होगा तो मिला देंगे, क्या होगा? विष्णु वी। विष्णु विष्णु वी हो जाएगा। हे हरि यहाँ, हे विष्णु यहाँ, ऐसा अर्थ है इनका। तो दो रूप हो गए ना, दो रूप है, हर इह हर इह। अच्छा जी, तो गुण क्यों नहीं होगा यहाँ पर हर ई में? क्योंकि क्या सिद्ध हुआ है? नहीं, असिद्ध क्या हुआ है? हर ई त्रिपादी सिद्ध हो गया। यकार का लोप सिद्ध हुआ है। हर ई यहाँ गुण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यकार का लोप। किस सूत्र से यकार का लोप हुआ था? वह किस सूत्र की दृष्टि में असिद्ध हुआ है? नहीं, किस सूत्र की दृष्टि में? हाँ, और ये किस सूत्र ने बोला है कि असिद्ध होगा? सिद्धम ने कहा है। ठीक है, इसका एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। अनुदिश सवर्ण से चा प्रत्यय की वृत्ति लिखी है ना, प्रतीयते विधीयत इति प्रत्यय। विधीयत इति, विधीयत यहाँ बता सकते हैं क्या हुआ है? यहाँ विधीयते इति था। हाँ, तो यहाँ विधीयते इति था, तो क्या हो गया है? विधीयत इति। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखेंगे। अभी चलेंगे, आसानी से समझ में आ गया ना? हाँ, थोड़ा समय तो लगता है पर समझ जाओगे। वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच ये अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। वृद्धिरादैच अदें गुणा इको गुण वृद्धि, इको गुण वृद्धि, ऐसा उसका क्रम है अष्टाध्यायी का। मनीषा याद कर सके अष्टाध्यायी तो करे, रक्षा याद कर सके, और हाँ जितना हो सके। मंगलाचरण नहीं है ना? कौन? हाँ, लोग कहते हैं कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में मंगलाचरण नहीं किया, तो कहते नहीं, वृद्धि शब्द मंगलार्थक है। वृद्धि शब्द मंगल अर्थ वाला है। और कुछ ऐसा देखिए, महाभाष्य अथ, जैसे अथ शब्दानुशासनम, अथ और इसके बाद कुछ जैसे अथ योगानुशासनम, योग सूत्र प्रथम क्या है? अथ योगानुशासनम, अथ लगा है। पूर्व मीमांसा का प्रथम सूत्र है अथ। ये है आपका अथा तो कर्म जिज्ञासा, कर्म जिज्ञासा, कर्म जिज्ञासा है पूर्व मीमांसा में, अथ से आरंभ होता है। और ब्रह्म सूत्र में क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये सूत्र अथ से आरंभ हो रहे हैं। किससे? अथ से। तो कुछ लोगों का कहना है कि पाणिनि का पहला है अथ शब्दानुशासनम, अथ,
और कुछ लोगों का कहना है अथ शब्दानुशासनम, ये पाणिनि का लिखा नहीं है, ये महाभाष्यकार का वचन है। जो भी हो, यदि पाणिनि का मानेंगे तो अथ शब्द मंगलार्थक मानते हैं, और पाणिनि का नहीं मानेंगे तो वृद्धि मंगलार्थक है। ऐसा तो वृद्धि मंगलार्थक है, इसलिए पाणिनि ने मंगलाचरण नहीं किया, ऐसा कहा जाता है। कौन? इसको मतलब वृद्धिरादेश बता रहा हूँ। हाँ ये जो बोलो। हाँ बता रहा हूँ, देखो जैसे यहाँ हरे ई था, क्या था आपका? हरे ई था, वैसे विधीयते इति, हरे ई और विधीयते इति। तो देखना हरे विधीयते ए दोनों में है ना, वहाँ क्या हरे ई में ई का इकार है, इति में क्या है? इति का इकार है। शेष कार्य उसी तरह से है ना। जैसे बना है आपका क्या, ये हर ई है ना, जैसे हरे ई है ना, ऐसे विधीयते इति है। जैसे हरे में इकार है, विधीयते में इकार है, ई में इकार है, इति में इकार है, तो ठीक इसी तरह का हुआ है। इसी तरह का हुआ है पूरा पूरा। ये चोवा लोपासा कर लेस, हाँ, और इति का ई परे होने पर लोप हो जाएगा। हाँ तो ये वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच, यहाँ वृद्धि आत ऐच है ना, कितने पद हो गए? वृद्धि प्रथमा एक वचनांत, आत प्रथमा एक वचनांत, और हाँ ऐच प्रथमा एक वचनांत। ऐच वृद्धि प्रथमा एक वचनांत, आत प्रथमा एक वचनांत, ऐच प्रथमा एक वचनांत। इसका अर्थ है आदैच्या वृद्धि संज्ञा स्यात्। आदैच्या आत ऐच्या, आत यहाँ बता सकते हैं ऐच्या में क्या हुआ है? ऐच्या में हाँ ऐतचा है ना, आतचा ऐत वृद्धि संज्ञा स्यात्। आ और ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है। क्या? आ और ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है। किसकी? आत का मतलब आ और ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। गुण संज्ञा किसकी होती है? आ ए ओ की। और वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? आ आई औ की। देखिए वृद्धि संज्ञा में आपको बताता हूँ। मिट दे, मिटने को क्या कहते हैं मराठी में? पुसा, पुसा दे, पुसा जी, पुसा केवल, पुसा केवल, पुसा से हो जाएगा मिटा दे। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या अपना शब्द है? वृद्धिरादेश है ना, वृद्धि आत ऐच, आत ऐच, ऐच का क्या अर्थ होता है? ऐच बोलो, तो हो जाएगा आत, आता ऐ औ। या तपर है ना, तो जैसे अदेंग गुणा अत एंग, तपर के कारण सूत्र लगा था तपरस तत्काल से, वही तपर होने के कारण यहाँ पर क्या सूत्र लग जाएगा आपका? तपरस तत्काल से। तापरो यस्मात् साचा तात्परस्योर्माण समकालस्यैव संज्ञा। ता पर है जिससे, ता किससे पर में? दीर्घ आ से, आ से। ता पर किससे? आ से, मतलब दीर्घ आ से। तो वह कौन? आ। वह उच्चारमाण समकालस्यैव संज्ञा। उच्चारमाण क्या है आपका? आ। इसके समान काल का ही बोधक है। ता पर है जिससे, किससे? आ से। तो ये दीर्घ आ, ये उच्चारमाण है ना, ये समान काल वाले का ही बोधक होगा। मतलब यहाँ पर वृद्धि संज्ञा दीर्घ की ही होगी, दीर्घ की ही होगी। ह्रस्व और प्लुत की वृद्धि संज्ञा नहीं होगी। जैसे गुण संज्ञा किसकी होती है? ह्रस्व आदि, दीर्घ और प्लुत की नहीं होती। वैसे वृद्धि संज्ञा दीर्घ आ की होगी, ह्रस्व और प्लुत की। और ता से पर कौन है? अय्यो। ता से पर उच्चारमाण कौन है? अय्यो। जिसका उच्चारण किया जाए उसे उच्चारमाण कहते हैं। ता से पर उच्चारमाण कौन है? अय्यो। ये भी समान काल वाले के ही बोधक होंगे। तो अय्यो यहाँ पर बोलो ह्रस्व की प्लुत है, दीर्घ है ना।
ता से पर उच्चारण क्या है? दीर्घ। तो क्या होगा कि दीर्घ अय्यौ की ही वृद्धि संज्ञा होगी। ऐसा किस सूत्र के द्वारा निर्णय हुआ? तपरस्तुत कालस्य। क्यों? ता आने के कारण। तपर का दो प्रकार से समास किया ना, ता पर है जिससे और ता से पर जो, दो प्रकार से समास करके ये अर्थ हो गए। तो ध्यान देंगे, जब वृद्धि कहा जाए व्याकरण शास्त्र में तो क्या लेंगे? आ आई औ, यही लेना है। वृद्धि का अर्थ क्या है? आ आई औ। इसका एक उदाहरण भी देख सकते हैं। वृद्धि रेची, वृद्धि एची, वृद्धि प्रथमा एक वचनांत, एची सप्तमी एक वचनांत, है ना। इसका अर्थ है आदेची परे वृद्धि रेकादेशा स्यात्। अवर्ण से एच पर होने पर, क्या? अवर्ण से एच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। हाँ खोल दो। अवर्ण से एच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। अवर्ण से एच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। ठीक है, अब ध्यान देना। तो अवर्ण इसमें देखिए, वृद्धिरादेश की में भी क्या कहा था? आदेश आत। वृद्धिरादेश में क्या कहा? आत। और वृद्धि रेची की वृत्ति में भी क्या क्या? आत। पर दोनों में अंतर है। वृद्धि आदेश में जो कहा है ना आपका आत, वहाँ आ दीर्घ से तपर है, दीर्घ से तपर। और वृद्धि रेची में जो आत कहा है तपर नहीं है। ध्यान देंगे, आद गुणा सूत्र आया था जी। आद गुणा की और वृद्धि रेची की संख्या देखो, 6 और 6 ठीक है ना। तो आद गुणा से यहाँ पर आठ की अनुवृत्ति आई है। और जैसे राम से पंचमी एक वचन में क्या बनता है? राम। तो आ से पंचमी एक वचन में क्या बनेगा? आ से आत बनेगा ना। तो तपर नहीं, आ से पंचमी एक वचन का रूप है आत एची परे। इसका अर्थ अवर्ण से एच पर होने पर, तो यहाँ तपर नहीं है ना, तो रस दीर्घ प्लुत कोई भी आएगा है ना। अवर्ण से जैसे कि आपने गुण किया था ना, उपेंद्रा पकार उत्तरवर्ती आकार रस था और गंगा में आकार क्या था आपका? दीर्घ। तो गुण हो गया था ना। ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका देखेंगे गुणापवादः, गुणा। तो इसको देखिएंगे, जैसे कृष्ण एकत्वम है ना आपका, क्या है? कृष्ण एकत्वम। यहाँ पर देखिए, पहले तो आप आद गुणा सूत्र ही देखना। अवर्ण से अच पर होने पर कृष्ण, लकार उत्तरवर्ती आकार क्या? अवर्ण। उससे अच पर क्या आपका? एक। तो आद गुणा से गुण प्राप्त है जी। कृष्ण एकत्वम, या आद गुणा से क्या प्राप्त है? गुण। और देखिए वृद्धि रेची से वृद्धि प्राप्त है। अवर्ण से एच पर होने पर, एच में क्या आता है? ए। तो वृद्धि प्राप्त है ना, दोनों प्राप्त है। तो ये कहा जाता है यह सूत्र गुण का अपवाद है। यह सूत्र क्या है? या कहिए कि ये गुण का अपवाद वृद्धि है। गुण का अपवाद वृद्धि है। तो गुण का अपवाद वृद्धि है। ध्यान देना कि देखना, आद गुणा कब काम करता है? अवर्ण से अच पर होने पर। वृद्धि रेची कब करता है? अवर्ण से एच पर होने पर। तो यदि एच पर होने पर भी आप गुण कर देंगे तो वृद्धि रेची को कहीं अवकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इसलिए वृद्धि रेची, इसलिए वृद्धि क्या है? गुण का अपवाद है। वृद्धि क्या है? या कहिए वृद्धि रेची सूत्र आद गुणा का अपवाद है। तो अपवाद कहाँ पर होगा? एच पर होने पर। ए ओ आई औ में एच को छोड़कर अच बच बोलो। एच को छोड़कर अच कौन कौन होंगे? आ ई उ। ठीक है ना। तो एच में तो वृद्धि रेची बात कर देगा आद गुणा का, तो एच में क्या हो जाएगा? वृद्धि। और एच को छोड़कर अच क्या है? आ ई उ री। यहाँ पर आद गुणा से गुण हो जाएगा। ठीक है। तो वृद्धि क्या? तो कृष्ण एकत्व में सूत्र वृद्धि रेची कहता है अवर्ण से एच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? वृद्धि एकादेश। तो वृद्धि क्या हो? उच्चारण स्थान मिलाना पड़ेगा। वृद्धि का मतलब है आ आई औ। बोलिए जी आप। तो ये आ एक ही जगह आपको वृद्धि करनी है
तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। एकत्व में ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का कंठ तालु। तो अब देखिए हमको ऐसा वृद्धि करना है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो। आ का उच्चारण स्थान क्या है? केवल कंठ है। औ का उच्चारण स्थान क्या है? नहीं मिलेगा। तो और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ मिल गया ना। तो आ एक ही जगह क्या वृद्धि होगी? ऐ। तो हो जाएगा आ एक स्थान पर ऐ हो जाएगा तो क्या होगा? कृष्णैकत्वम। क्या होगा? कृष्ण की एकता। कृष्ण की एकता। और देखना गंगौघा एक प्रयोग देख लेंगे। गंगा ओघा। गंगा गंगा का प्रवाह है ना। अवर्ण से एच पर होने पर, अवर्ण क्या है? आकार। आ से रस दीर्घ पुरुष सभी आएंगे, यहाँ दफर नहीं है। अवर्ण से एच पर होने पर, एच में क्या आएगा? ओ। तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि होती है। तो आ अय्यऊ में कौन वृद्धि हो तो क्या कैसे निर्णय होगा? स्थानांतरतमा। उच्चारण स्थान मिलाकर देखिए, आ का उच्चारण स्थान क्या है? और ओ का क्या है? कंठोष्ठ। और आ अय्यऊ में आ का उच्चारण स्थान और ऐ का नहीं मिलेगा। औ का मिल गया ना। इसलिए आ और ओ की जगह क्या वृद्धि होगी? औ। तो हो जाएगा गंगौघा। गंगा का प्रवाह। चलिए यहाँ से तो गंगा जी के दर्शन हो